एक कहावत तो सुनी होगी कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है। और गहरौली गांव में आज बधाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आप जानते हैं कि यूपी एसएससी जो कृषि विभाग की जो कृषि प्राविधिक सहायक परीक्षा में 9 जो होनहार जो युवा हैं उनने आज परचम लहराया है। उसी के चलते आज हम गहरौली गांव में आए हुए हैं और हमारे बीच में आज एक बेटी है, होनहार है और प्रतिभा, जैसे कहते हैं कि प्रतिभा किसी की धनी नहीं है, तो वो हमारे बीच में मौजूद है। शशि राजपूत नाम है। हम बात करना चाहेंगे। शशि, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। शशि, सबसे पहले आप बताएं कि जो ये परीक्षा दी थी आपने, कब दी थी आप? ये देखो, इसका एग्जाम 2024 में इसका पेपर आया था। हम्म। बाकी 2025 में इसका एग्जाम हुआ 13 जुलाई को। अभी 2026 में फिर रिजल्ट आया है। कितनी खुशी है आपके गांव में 9 होनहार प्रतिभा निकल के सामने आए हैं और परीक्षा जो है वो पास की है टीए की, तो आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, और मुझे और मेरे परिवार को, बाकी सभी गांव वालों को भी बहुत खुशी है कि इतने सारे बच्चे यहाँ से निकले हैं। कहीं ना कहीं ये हमीरपुर जनपद में जो वाकई में गहरौली गांव पे जो नौ प्रतिभा उभर कर सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं इतिहास रच दिया है, क्योंकि एक ही गांव से 9 युवा जो निकल के सामने आए हैं, तो उन्हीं के बीच हमारे बीच में शशि राजपूत जी हैं। तो सबसे पहले तो आपकी हम शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। सर, मैंने 12वीं तो अपने गांव से ही की है। इसके बाद मैंने राठ में स्टडी बीएससी और एमएससी वहीं से की है। और बीएससी के बाद जो एमएससी की, एमएससी के बाद ये 2024 में वैकेंसी आ गई थी, तो फिर हम इसके बाद रात वो कानपुर चले गए थे, तो वहाँ कोचिंग की तैयारी की। पिताजी क्या करते हैं, क्या नाम? पापा तो वे खेती करते हैं, और पापा ने तो समझ लो मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया है कि आपको क्या ही बताएं। मतलब कोई पढ़ा नहीं सकता जैसी मेहनत से उन्होंने मुझे पढ़ाया है। नाम पापा का छत्रपाल राजपूत है। आपने ये तैयारी जो की है टीए परीक्षा जो पास की है, तो क्या घर पे रह के पास की है कि कई तैयारी की है आपने? नहीं, मैं कानपुर रहे हैं। हाँ, कानपुर में 1 साल रहे हैं। आदर्श कोचिंग है, वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं वहाँ पे। और कितना समय लगा है तैयारी करने में? पूरा 1 साल दिया है मैंने इसके टीए के लिए। हाँ, बाकी स्टडी तो मेरी चल ही रही थी, क्योंकि एमएससी कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद कंटिन्यू स्टडी चलती रही। वहाँ टीए 1 साल तैयारी की। क्या ऑनलाइन क्लासें भी लगती थी वहाँ? हाँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बहुत बहुत बच्चों को ध्यान दिया जाता था। संडे को टेस्ट लेना, मतलब डेली फ्री नहीं रहते थे। और ऐसा भी बोला गया था कि तुम किसी भी बैच में आओ, किसी भी बैच में तुम आके पढ़ो। बिल्कुल भी रोक टोक नहीं थी कि अब तुम 3 बैच चल रहे हैं तो तीनों बैच में बैठो, यहाँ के कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सपोर्टिव है। उनकी भी कॉल आई यहाँ पे कि शशि तुम्हारा क्या हुआ। मैंने कहा सर, आप मुझे पहचानते, इतने 500 बच्चों में आप मुझे जानते हैं? बहुत अच्छे से बेटा, हमें बहुत खुशी कि तुम वहाँ निकली हो। तो बहुत खुश थे वो भी, और हम भी बहुत खुश हैं। आपको ये सब कहाँ से लगा कि हमें ये फार्म भरना है, तैयारियां की हैं, करनी है, तो कहाँ से ये मार्गदर्शन मिला है? सर, ये ऐसा था कि मतलब बहुत सारे क्लास के बच्चे भी कानपुर में थे, तो उन्होंने, कुछ लोगों ने बोला कि तुम ऐसे घर में रह के मत पढ़ो, और मतलब थोड़ा सा कर लो, चाहे जैसे करके आ जाओ, अपना कर लो। तो पापा लोगों से भी बोला कि पापा जाना है, तो पापा बोले ठीक है चले जाओ। तो बस फिर वहाँ जाके अपना रहे। कितनी रैंक है आपकी? रैंक तो नहीं पता है इसमें, रैंक का पता नहीं चला है। बाकी अच्छा। जो रोल नंबर उसमें आया है, बाकी अभी रैंक का नहीं है। हम जो युवा हैं तैयारियां कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि मोबाइल से भी तैयारियां की जाती हैं, किताबों से की जाती है। ऐसे लोग भी हैं जो कोचिंग सिर्फ मोबाइल से ही करके, ऑनलाइन करके भी निकले हैं, लेकिन हम बताएं कि हमने तो ऑफलाइन कोचिंग की है। बाकी कंटिन्यू लगे रहते हैं, तो देखो वो तो निकलना ही था। बाकी मेरे ऐसे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने फॉर्म डाला था, उन्होंने बस घर में रह के पढ़ाई की, तो नहीं निकल पाए हैं। शायद कानपुर में होते तो शायद निकल भी जाते हैं। ऐसा है। क्या तैयारी जो और आगे भी बरकरार रहेगी? हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी स्टडी कर रही हूँ।